फिर मुन्ना भाई एक्टिव हो गए। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ है। साल 2023 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जानकारी सामने आई है। इसमें आधार कार्ड अपडेट करवाकर असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर ने परीक्षा दी थी। मामले में अब तक 6 जिलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि व्यापम का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन आरोपी भी अपना नाम बदलकर परीक्षा दे रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरकार पैसे लेकर भर्तियां करवा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने सभी आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में होता था। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार उसकी जांच कराएगी। पहले रिपोर्ट देखिए, करेंगे चर्चा। आधार कार्ड में फेरबदल, सॉल्वर गैंग का खेल। हम लोग जो काबिल थे, पढ़ने लिखने वाले थे, पढ़ाई की, लेकिन नहीं हुआ हमारा काम। व्यक्ति पैसे दे दे के नौकरी ले रहे हैं, पढ़ने वालों का भविष्य खतरे में, घर वालों का पैसा बर्बाद हो रहा है। घर वाले भी बोलते लौट के आ जाओ, क्या मतलब 4-4 साल से आप बाहर डले हो। पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली, जांच में पोल खुली। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापम का नाम तो बदल दिया, तो अभ्यर्थी भी अपना नाम बदल के अब परीक्षा में शामिल होने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि मोहन यादव गृह मंत्री, उनके रहते पुलिस भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। जिस तरह से 16 एफआईआर हुई हैं, ये प्रमाणित करता है कि सरकार द्वारा किसी भी अनियमितता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की जाती है। अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर, फर्जीवाड़े में कितने किरदार। साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसे लेकर के इसमें भर्ती करने की व्यवस्था की है, इसलिए आधार जैसा ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद भी ऐसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में तो उनके नेता मिलकर भ्रष्टाचार करवाते थे और अनैतिक कृत्य करवाते थे। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में किसी भी तरह के अनैतिक कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमपी में फिर मुन्ना भाई एक्टिव हो गए। साल 2023 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। परीक्षा से पहले आधार कार्ड अपडेट कराकर असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर ने परीक्षा दी थी। जब जांच हुई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अब सवाल आता है, आखिर इस धांधली में कितने किरदार हैं और कौन इसका मास्टरमाइंड है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। और आधार कार्ड में बदलाव किया गया, परीक्षा थी और अब खुलासा। अब सवाल यह कि यह सब कैसे हुआ, इसमें कितने किरदार हैं, क्योंकि बिना किसी बड़े सपोर्ट के यह सब मुमकिन नहीं हो सकता। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे फर्जीवाड़े के किरदारों का खुलासा भी होगा। लेकिन इस फर्जीवाड़े ने एक चीज साफ कर दी है, और वो है फर्जीवाड़े पर नकेल कैसे लगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, परीक्षा में धांधली का आखिर मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा, किसी के सपोर्ट से यह धांधली हुई है या खुद मुन्ना भाई या सिलेक्टेड लोग हैं? दूसरा सवाल, 6 जिलों में एफआईआर और कितने किरदार? तीसरा और आखिरी सवाल, क्या सिस्टम से ज्यादा चालाक हो गए हैं मुन्ना भाई या फिर सिस्टम का सपोर्ट है उन्हें? महत्वपूर्ण सवाल हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने खास मेहमानों से आपको मिला दें। मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। अवधेश दंडौतिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, स्वागत सर। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत। शिवेंद्र सिंह तोमर जी, फिजिकल ट्रेनर हैं। जब पुलिस के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है या फिर अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है, बड़ी जिम्मेदारी शिवेंद्र सिंह जी की होती है। आप सभी का बहुत स्वागत है। मामला बहुत गंभीर है, पहली बार इस तरह का मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले चाहे व्यापम घोटाले की बात हो, नर्सिंग घोटाले की बात हो, परिवहन घोटाला, पटवारी घोटाला, बिजली विभाग में घोटाले, और अब यह नया घोटाला पुलिस भर्ती में। अभी तक इसमें अगर हम बात करें तो 19 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। शुरुआती दौर है, सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है। हो सकता है जब जांच आगे बढ़े तो बड़े खिलाड़ी इसमें निकलकर सामने आए। हो सकता है कोई पूरा रैकेट काम कर रहा हो। आखिर कैसे इतने बड़े स्तर पर यह गड़बड़ी हो रही थी, कैसे मुन्ना भाई सॉल्व कर रहे थे पेपर पुलिस भर्ती परीक्षा में, चर्चा करेंगे। और इसका हल क्या है, कैसे लगाम लगेगी, यह भी चर्चा का विषय। सबसे पहले अजय सिंह यादव जी, सवाल आपसे ही है, बगैर मिली भगत के या बगैर सिस्टम के सपोर्ट के इतने बड़े पैमाने पर तो फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। 19 एफआईआर अभी भी हो चुकी हैं। अगर जांच आगे बढ़ती है तो हो सकता है परतें बहुत सारी खुलें। फेल्योर नहीं है ये आपका?
प्रशांत जी, ये बेहद गंभीर विषय है और इस मामले में आपको ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है कि यहाँ किसी तरह के अनैतिक कार्य, भ्रष्टाचार या छात्रों के साथ कोई भी धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में कोई विसिल ब्लोअर नहीं है, किसी राजनीतिक दल ने कोई मामला नहीं उठाया। इस मामले को स्वयं मध्य प्रदेश पुलिस ने उजागर किया और पुलिस ने ही आरोपियों को पकड़ा है और इस मामले में 16 एफआईआर अभी तक हो चुकी हैं और साथ ही जो भी इसमें चेन से जुड़े हुए लोग हैं वो चेन भी ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। ये आधुनिक दौर है, आप हम लगातार देखते हैं साइबर फ्रॉड होते हैं, साइबर तरीके से लोगों को लूटने की कोशिशें होती हैं। अब ऐसे समय अपराधी भी नए नए तरीके के साथ सिस्टम को तोड़कर और कहीं ना कहीं अनैतिक तरीके से सवाल काम ये करने है, की ये कोशिश ठीक बात कर रहे है, हैं। लेकिन सरकार की सिस्टम को इच्छा तोड़ रहे हैं शक्ति तो आप लोग फुल प्रूफ नहीं बना पा रहे हैं। आप बहुत सारे मामले चाहे हम फिर मैं दोबारा सारे नहीं दोहराना चाहता हूं, चाहे व्यापम घोटाला हो, नरसिंह घोटाला हो और बहुत सारे चैन ऐसे। प्रशांत जी, आपने नाम बदल दिया, कांग्रेस ठीक कह रही कि भाई नाम बदल दिया, लेकिन फर्जीवाड़ा तो नहीं रुका ना अजय जी। देखिए प्रशांत जी, सरकार इस मामले में मजबूती से काम कर रही है, उसी का परिणाम है कि ये घोटाला हमारे सामने आया और उन आरोपियों को हमने सेवा से पृथक करी और लगभग 30 लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से ही तो हो रहा है और भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो सकें उसके लिए भी आईटी मामलों के एक्सपर्ट और अन्य लोगों की भी सलाह ली जा रही है ताकि भविष्य में भी इस तरह की घटना ना हो सके। चलिए ठीक है, हालांकि आप कह रहे थे विसल ब्लोअर नहीं, लेकिन जो बता दें आपको कि रघुनंदन शर्मा एएसआई हैं 14वीं वाहिनी के, जिन्होंने इस मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद ये जांच खुली और अब जाकर ये स्थिति सामने आ रही है। मिथुन अहिरवार जी, सवाल है कि वाकई क्या सिस्टम से ज्यादा चालाक हो गए मुन्ना भाई या फिर मिली भगत की बू भी आ रही है आपको? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहते थे कि हम लोग अपराधियों के हौसले तोड़ देंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चला देंगे, वहां भाजपा की सरकार से ज्यादा शातिर कौन हो सकता है। और ये जो विसल ब्लोअर की बात कही जा रही है, व्यापम मामले में तो विसल ब्लोअर था ना, आपने ढूंढ लिया क्या आपके मंत्री, मुख्यमंत्री कौन लोग उसमें शामिल थे? क्या आपने इस बात की जानकारी दे दी है? 50 से ज्यादा मौतें तो हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके रहते कभी कोई एग्जाम जो है कोर्ट में जाता है, कभी कोई पेपर लीक होता है, कभी कोई भर्ती रद्द हो जाती है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके छोटभैये से लेकर के बड़े नेता बेरोजगार युवाओं को टारगेट करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं उनके चयन के लिए। एक व्यक्ति की सीट होती है, 10 लोगों से पैसा ले लेते हैं और 10 के 10 को नियुक्ति दे नहीं सकते, इसलिए ये इस तरीके का फर्जीवाड़ा कराते हैं ताकि ये अभ्यर्थी फिर कोर्ट केसेस में उलझे रहे और भर्ती प्रक्रिया ही पूरी तरीके से रद्द हो जाए। हम क्या भूल गए हैं इसी मध्य प्रदेश में जब भाजपा के विधायक का 10 में से 7 टॉपर उसी के कॉलेज से थे? ये क्या एक संयोग हो गया? मध्य प्रदेश का युवा अपनी आधी रोटी कम खा करके, अपने पेट को खाली रख करके, गरीबी के कारण वो अपनी किताबें खरीदता है, कोचिंग करता है, ऑनलाइन पढ़ाई करता है ताकि जब मौका मिले वो अपनी काबिलियत के आधार पर नौकरी पा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और ऐसी ही व्यवस्था कांग्रेस पार्टी में हमेशा चलती रहती थी कि आप पढ़ाई करिए, एग्जाम दीजिए, नौकरी लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी बीच में स्कैम ले आई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए ये लोग युवाओं से वसूल लेते हैं परीक्षा फीस के नाम पर और उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है। और मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या इनके सामने सरेंडर कर दिया? क्योंकि ये जो इनको बताया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड हो रही है, साइबर फ्रॉड नहीं है। कोई व्यक्ति यदि आधार के अपने बायोमेट्रिक्स चेंज कर ले, कोई साइबर फ्रॉड उसको नहीं कर सकता। आपकी मिली भगत इन लोगों के साथ में आपको जवाब देना चाहिए कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ आप लोगों ने धोखा कैसे करने दिया? क्या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम इसमें शामिल है? क्या क्रिसमस में शामिल है? क्या MP ऑनलाइन जो कि TCS के द्वारा मैनेज की जाती है, क्या वो इसमें लोकल आधार सिस्टम, जो आधार केंद्र है वो भी शामिल हो सकता है, कई और दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कई सवाल उठाए। एक जवाब इस पर जरूर अजय यादव जी बनता है, फिर और 2 मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। अजय यादव जी, देखिए
देखिए, कांग्रेस की सरकारों के दौरान तो बिना प्रक्रिया ये कांग्रेस की सरकार के दौरान नहीं हुआ, ये 2023 में आपकी सरकार कांग्रेस के कांग्रेस के नेता ये ना बताएं, अरे मध्य प्रदेश के मंत्रालय में अर्जुन सिंह से लेकर दिग्विजय सिंह तक की सरकारों में बिना नियम प्रक्रिया की नियुक्तियों के सैकड़ों आदेश मिल जाएंगे। जी, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हो। अजय यादव जी सरकारों में तो बिना प्रक्रिया के साल आए, उसके बाद फिर चली गई। इसलिए लगभग 2 दशक से आप लोग हैं सरकार में, बात करने का अधिकार नहीं है। अजय यादव जी, कांग्रेस की सरकारों में ठीक है भ्रष्टाचार। अरे अजय यादव जी, सिस्टम को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? 2 दशकों से आप लोग हैं इस सिस्टम में। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, अवधेश दंडौतिया जी के पास जाऊंगा। अवधेश दंडौतिया जी, सवाल तो गंभीर है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया हमने इस घोटाले को उजागर किया है, कार्रवाई की है। ठीक है, बोलते रहेंगे। लौट रहा हूं मैं आपके पास। अवधेश दंडौतिया जी, प्रथम दृष्टया तो नजर आता है कि भाई प्रक्रिया अरे सर ठीक है, भ्रष्टाचार। अजय यादव जी शांत हो जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। अवधेश दंडौतिया जी, प्रथम दृष्टया तो अगर हम कहें तो लगता है कि शायद कुछ लोग हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, अपनी फोटो बदलवा ली, फिंगरप्रिंट चेंज करा लिए, और उसके बाद सॉल्वर बैठ गए, सॉल्वर की फोटो लग गई, और उसके बाद दोबारा फिर हमने सामान्य करा लिए, लेकिन एक गलती पकड़ी गई, कुछ लोग सामने आए। लेकिन फिर वही सवाल है, पुराने अगर घोटाले आप उठाएंगे, एक छोर नजर आता है हमें धागे का, और जब वो छोर खींचा जाता है तो एक पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म उसके पीछे काम कर रहा होता है। ऐसी आशंका लगती है आपको? और खासकर ग्वालियर चंबल से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा होता रहा है, और हमेशा से कई बार पकड़े गए, लेकिन हमें कभी भी गलती नहीं दोहराई जाती, और गलती सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसमें सीधे मिली भगत नजर आती है कि यहाँ लोकल जो अधिकारी होते हैं या जो सॉल्वर बैठते हैं, तो वो निश्चित ही कहीं ना कहीं इस घोटाले में शामिल नजर आते हैं। जी, आपको लगता है बाकी कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है? जी ठीक है, शिवेंद्र सिंह तोमर जी, आपसे समझना चाहूंगा क्या गुंजाइश है गड़बड़ी की? कई भर्ती परीक्षाओं को आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कैसे सिस्टम को मुन्ना भाई क्रैक कर रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद मैं न्यूज 18 चैनल का करना चाहूंगा कि पहली बार आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। प्रशांत जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सुन रहा था कि पहली बार न्यूज 18 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे फिजिकल ट्रेनर जो युवाओं को आज पिछले 15 साल से नजना फिजिकल एकेडमी बच्चों को पुलिस में भर्ती के फिजिकल की तैयारी कराते हैं, जिसमें खून पसीना बहाया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। और चंबल क्षेत्र में जिस तरीके से हमारे युवा मेहनत कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा आर्मी में, अग्निवीर, पुलिस में और भर्ती हो रही है। आप अजय जी भी जानते होंगे, दंडौतिया जी भी जानते होंगे, हमारी दोनों सरकार जानती है कि चंबल सरकार भिंड जैसे छोटे से जिले भिंड में जो चल रहा है, पर ये छोटे हैं वो सभी की छवि खराब करते हैं ना, वो अब मैं उसी के बारे में तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रशांत जी आपका कि आज आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए, क्योंकि मैं तो कभी चाहते हुए भी नहीं बोल पाता हूं, सिर्फ अपने मन में, क्योंकि हम कहां बोले। आपने दिया हमें कि हम ये बात अपनी निकाल कर लेकर आए कि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है और फर्जीवाड़ा दिख रहा है, उसका जो प्रभाव हमारे युवाओं पर पड़ रहा है, तो ना तो ये कांग्रेस को इसका कोई फर्क पड़ रहा है, ना बीजेपी को कोई फर्क पड़ रहा है। फर्क किसको पड़ रहा है? युवाओं को। हमारे युवाओं का कितना नुकसान हो रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना खून पसीना बहा रहे हैं, उनको उसका रिजल्ट क्या है? आज फर्जीवाड़ा हुआ, आज 16 पकड़े, आज 20 पकड़े, कभी व्यापम में कभी हुआ, कभी पटवारी में हुआ, कभी फॉरेस्ट में हुआ, कभी हर जगह। क्यों ऐसा क्यों? और उसका जो परिणाम है, उस परिणाम का जो परिणाम निकल रहा है, उसका युवाओं को हमें पूछना चाहूंगा, छोटा सा सवाल एक करता हूं, क्या मजदूर जब एक पसीना बहाता है तो पसीना जब बहाया और पैसा कोई और ले गया, बिल्कुल युवाओं के साथ खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लौटूंगा शिवेंद्र जी, मैं आपके पास एक और अभ्यर्थी हमारे साथ, जो पुलिस अभ्यर्थी हैं जिन्होंने खुद एग्जाम दिया, वो हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है, सवाल उठ रहा है कि सॉल्वर, नकली सॉल्वर बैठाए गए, आपने खुद एग्जाम दिया है, क्या फील करते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो? जैसा कि सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पुलिस की तैयारी की थी मैंने, और पुलिस का पेपर भी दिया था। तैयारी पूरी तरीके से की गई थी सर, 12-12 घंटा पढ़ते थे, फिर भी जो पैसे वाले लोग थे वो जॉब ले गए, और
उनके पीछे कोई ऐसा सिस्टम था जो उनके पेपर देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अपने तरीके से ही वो पेपर देने लगे और नंबर बढ़ गए उनके सर जी। पढ़ने वाले व्यक्ति का कुछ उसमें हो ही नहीं रहा सर। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कोई ऐसा गिरोह काम कर रहा था क्या? सर उसमें ऐसा ही है कि मतलब आप देख लो, मैंने 2-3 टेस्ट देके दिया सर, पुलिस का भी दिया, इससे पहले मैंने पटवारी का भी दिया था जी। पर उसमें ऐसे पटवारी के सर जिसको सर मध्य प्रदेश की राजधानी का नहीं पता सर, उनका चयन हो गया उस चीज में। नहीं, अभी आपने एक बात और कही कि कुछ लोगों को एग्जाम भी नहीं देना पड़ा, उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हैं क्या सॉरी सर? ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हैं? अभी आप कह रहे थे कि कुछ लोगों ने एग्जाम भी नहीं दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। नहीं सर, ये हुआ है अपनी पुलिस में, ऐसे एग्जाम दिया हुआ है पर उनके ऐसे उनके नंबर बढ़ चुके थे सर ऐसे। ठीक है जी, चलिए। अजय यादव जी, बात सुन रहे हैं आप? आपने सभी को सुना, ट्रेनर को सुना, आपने अभ्यर्थी को सुना, लोगों के मन में सवाल हैं, शंकाएं हैं। दूसरा ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई अगर लोग ऐसे पुलिस में भर्ती हो रहे हैं जो एग्जाम भी नहीं दे रहे हैं, जिन्हें पेपर भी नहीं देना पड़ रहा है, वो अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो फिर तो सिस्टम पर सवाल है। और क्यों नहीं होगा सिस्टम पर सवाल? मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, मेरी बात रह गई है। आ रहा हूं शिवेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं जी। सिर्फ एक बात बोल, केवल एक अजय जी प्लीज। देखिए प्रशांत जी, ये जो कार्यवाही सामने आ रही है, ये ऐसे अभ्यर्थियों के साथ ही सरकार न्याय कर रही है जिनके लिए किसी भी तरह के घपले घोटाले करके जो बैकडोर करके घुस गए थे, उनके ऊपर हमने कार्रवाई की है। तो ये समझना पड़ेगा कि सरकार की इच्छा शक्ति है। आप कहें कि हम आरोपियों से उम्मीद करें कि ये कार्रवाई सर आपने कब की? ये कार्रवाई जब एक एसआई रघुनंदन शर्मा ने, जब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ी है, शिकायत दर्ज कराई, तब आपने ये कार्रवाई की। आपने कोई और दूसरा सिस्टम बनाया पारदर्शी फिल्टर करने के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ी है प्रशांत जी आ जाए? जी अजय जी। प्रशांत जी, एसआई रघुनंदन शर्मा ने ज्वाइनिंग प्रक्रिया के दौरान ही गड़बड़ी को पाया और उसके आधार पर ही एफआईआर करवाई है। एसआई रघुनंदन शर्मा का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था। तो ये पूरी तरह मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई है जो उन्होंने जांच के दौरान पाया और इस जांच को अन्य जिलों तक पहुंचाया। जो मुरैना से प्रारंभ हुआ, ग्वालियर, भिंड, अलीराजपुर और प्रदेश के विभिन्न जिलों में एफआईआर हुई। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि हम इस मामले में आरोपियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और कांग्रेस के समय में ऐसे घोटाले कैसे होंगे? वहां तो बिना परीक्षा के भ्रष्टाचार की सूचियां बना के नियुक्तियां दे देते थे। मैं तो 1990 से 2000 के बीच में कांग्रेस के सैकड़ों नियुक्तियां बता दूंगा जहां बिना किसी परीक्षा के नियुक्ति दे देते हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में और उसके पहले की सरकारों में। अजय जी, सरकार चली गई कांग्रेस की, उन्हें जवाब मिल गया या कहें कि उन्हें दंडित कर दिया एक लिहाज से जनता ने, वोटर ने। प्रशांत जी, एक और महत्वपूर्ण बात कहना हो सकते हैं, बहुत सारे मामले हो सकते हैं, आप पूरी सूची दे सकते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा अजय जी आपके पास। मिथुन जी कुछ कहना चाह रहे थे मिथुन जी, लेकिन एक सवाल और भी है। आपकी तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई जांच का कभी नतीजा निकला है क्या? सबसे बड़ा मामला व्यापम हमारे सामने उदाहरण के तौर पे के लिए या थाने को दीजिए प्रमाण। मिथुन जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और अभी नौकरी और परीक्षा की बात हो रही थी, बिना परीक्षा के तो अजय यादव को भी हमने प्रवक्ता नहीं बनाया था, उन्हें भी परीक्षा से गुजरना पड़ा था। खैर विषय पे मैं आना चाहता हूँ। आप देखेंगे जो आधार कार्ड होता है उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होता है। आधार कार्ड के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है। हाँ, तब तक आप कांग्रेस के ही भजन गाते थे, तब तक आप भाजपा को गालियां देते थे, तब तक भाजपा में सारी बुराइयां नजर आ रही हैं। युवाओं की बात आने दीजिए, युवाओं की बात बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक देश के युवा, और आप इनकी नौकरी खा जा रहे हैं, केवल रिश्वत लेकर नियुक्तियां दे रहे हैं। आधार कार्ड में आप फर्जीवाड़ा भाजपा की डबल इंजन की सरकार करवा लीजिए। अजय जी आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए प्रशांत जी, थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज, महत्वपूर्ण बात बताता हूं। बात सुन लीजिए, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, आपके पास दोबारा आ रहा है। बिना परीक्षा कुछ नहीं होता। देखिए आधार कार्ड जो होता है, प्रशांत जी, अजय यादव को जानकारी नहीं, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं। पूरे प्रदेश के युवा इस समय सुनिए, जब आप एक मोबाइल की सिम लेने जाते हैं, उस समय आपको अंगूठा लगा के बायोमेट्रिक से मोबाइल चेक करता है कि जिस व्यक्ति का आधार है
वो जेन्युइन वेरीफाइड आदमी है कि नहीं? इतने सारे अभ्यर्थियों ने बिना आधार कार्ड वेरीफाई किए परीक्षा कैसे दे ली? भाजपा के नेताओं को क्या पैसा दे करके गए थे? अच्छा ये बताओ, पैसे लेकर 15 लाख में पटवा लगातार भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो? सौरभ शर्मा की गाड़ी में 50 किलो सोना कैसे निकल जाता है? जिस व्यक्ति को भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है ये नहीं पता उसको मिथुन जी एक बात जरूर, मिथुन जी अभी तक जो सुन लीजिए मिथुन जी, अभी तक जो मामले सामने आए हैं उसमें जो आरोपी हैं उन्होंने अपना आधार कार्ड में फोटो तब्दील कराई थी, आधार सेंटर से उन्होंने अपना फिंगरप्रिंट भी बदलवाया था, सॉल्वर के फिंगरप्रिंट और उसकी फोटो की पकड़ना मुश्किल था। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ प्रशांत जी, जब आप मोबाइल की सिम लेने जाते हैं आपका बायोमेट्रिक लगता है, मोबाइल वाला वेरीफाई कर सकता है और सरकार आप समझ नहीं सकते हो। मिथुन जी समझिएगा प्रोसेस को, जो तरीका अपनाया था बदमाश ने या कहें जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो तरीका अपनाया था, ठीक है आपका कहीं कोई योगदान नहीं है। अब देश लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ। शिवेन जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शिवेन जी, मैं बस यही कहना चाह रहा था, मेरा कहने का मतलब है कि हम इतना जो सरकार हमारी सरकार है, अभी बीजेपी सरकार है, हम और वो अपनी कांग्रेस की बात कर रहे थे, बीजेपी सरकार से मैं इतना बस एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरी तो एक वो है कि हम एक भर्ती को 2 साल कराते हैं, मतलब टाइम देते हैं हम माफियाओं को कि ये चीज करने के लिए, क्यों हम 2-2 साल तक खींच रहे हैं? अदर स्टेट देखो बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं? और पीछे है उसके साथ भर्ती भी और उसके साथ व्यापम घोटाला भी, उसके बाद आधार कार्ड घोटाला भी। एक बच्चा 2 साल तैयारी कर रहा है, उसके बाद उसका रिजल्ट जब आने को होता है तो मतलब उसके साथ ऐसा क्यों सरकार ये क्यों 2 साल भर्ती, 2-2 साल, 2018 की भर्ती 2016 की भर्ती 2018 में, 2018 की भर्ती 2021 में, 2021 की भर्ती 2025 में, 2-2 साल में तैयारी करा रहा हूँ। वाकई ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि आपने एग्जाम दिया और 2 साल बाद अगर नतीजा आया और उसके बाद भी अगर भर्तियां कैंसिल हो जाए तो फिर क्या होगा? ओवर एज हो जाएगा बच्चा जो तैयारी कर रहा है। छोटा जवाब अजय यादव जी इस पर। प्रशांत जी मैं जानना चाहूंगा कि माफिया प्रशांत जी ये बेहद गंभीर और सही सुझाव शिवेन जी ने दिया है और सरकार इस दिशा में निश्चित ही पहल करेगी कि भर्ती प्रक्रियाओं में जो समय लगता है उसको कम किया जाए और जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया की जाए। इस मामले को मैं स्वीकार करता हूं, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और कांग्रेस के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है केवल राजनीति करने से, केवल और केवल प्रदेश का माहौल बिगाड़ने से। प्रदेश में जीआईएस से अगर इन्वेस्टमेंट आता है, रोजगार आता है, तो कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश का माहौल खराब करते हैं। इस मामले में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस के पास ना कोई प्रमाण है, ना कांग्रेस के पास कोई जानकारी है, और अगर जानकारी हो विपक्ष तो संबंधित सवाल उठाने का जिम्मा उसका है। मैं लौटूंगा अवधेश दंडोतिया जी, अवधेश दंडोतिया जी से मेरा सवाल है। यादव जी प्लीज चुप हो जाएं, मध्य प्रदेश के प्लीज, अजय जी प्लीज सौंपिए ना प्रमाण। अवधेश दंडोतिया जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, सवाल यह कि कांग्रेस कह रही सीबीआई जांच कराएं और या फिर दूसरा यह कि पूरी परीक्षा रद्द कर दें। अगर पूरी परीक्षा रद्द कर दें तो कुछ लोगों के फर्जीवाड़े की वजह से हर अभ्यर्थी का नुकसान क्यों हो? जो जेन्युइन अभ्यर्थी है उसका नुकसान क्यों हो? जी हमेशा यही देखा गया है, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हो, चाहे अभी ताजा पुलिस भर्ती घोटाला हो। चलो 2-4 लोगों पर कार्रवाई अगर सरकार कर देती है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको जिनकी जिम्मेदारी है ट्रांसपेरेंसी कराने की, उन पर क्या कार्रवाई होती है? आज तक उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं आई। 2-4 लोगों पर, जैसे अभी मुरैना में शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ था दिव्यांग भर्तियों पर, 750 में 450 मुरैना के थे, क्या कार्रवाई हुई? 4-6 लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति है उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जी ठीक है, चलिए अजय यादव जी, मास्टरमाइंड तक कब पहुंचेंगे आप? क्योंकि अक्सर होता ही है कि आपने 4-6 लोग पकड़ लिए, 10-12 लोग, 20 लोग, मास्टरमाइंड जो एक्चुअल में है वहां तक तो लगता है कि शायद जांच पहुंचती ही नहीं कभी।
देखिए प्रशांत जी, ये बेहद गंभीर विषय है। ये राजनीतिक जवाब सवाल का मामला नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी या अन्य किसी के पास भी इस मामले से संबंधित कोई जानकारी हो तो उन्हें पुलिस को उपलब्ध करवाना चाहिए। हम तो पूरी तरह से जांच के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को जांच से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को केवल राजनीति करना है, सुबह शाम राजनीति करना। प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं। खुद की सरकार में तो कभी कोई रोजगार नहीं निकाले, और 20 साल पहले जब रोजगार निकलते थे तो भ्रष्टाचार के आधार पर सूचियां बनाते थे। कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अवधेश दंडोतिया जैसे लोग और अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति हम जवाबदेह हैं, और सरकार इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है, और जो भी इस मामले में जिम्मेदार होंगे सब पे कार्रवाई होगी। माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है। चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन सवाल वाकई अभी भी बने हुए हैं कि आखिर कुछ लोगों की फर्जीवाड़े का खामियाजा लाखों अभ्यर्थी क्यों उठाएं, और जेन्युइन अभ्यर्थी भी हैं। दूसरा ये कि अगर जांच होती है सीबीआई जांच जैसी, तो क्या वाकई इनके नतीजे आते हैं? अगर जांच होती है तो फिर मास्टरमाइंड तक जरूर पहुंचे, और भविष्य में ऐसे घोटाले, ऐसे फर्जीवाड़े सामने ना आए। सिस्टम को आपको इतना फुल प्रूफ बनाना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।